कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका ध्यान, आपका फोकस जैसे किसी ने आपसे छीन लिया हो? आज हम इसी की जड़ तक जाने वाले हैं। हम उन बड़ी ताकतों को समझेंगे जो जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाती हैं, और सबसे जरूरी बात, हम ये जानेंगे कि इस छीनी हुई चीज को वापस कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर आपका ध्यान भी आसानी से भटकता है तो देखिए, सबसे पहली बात, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आप में कोई कमी है या आप कमजोर हैं। ये सच है ही नहीं। और हाँ, ये भी मत सोचिए कि आप आलसी हैं। पता है, ये आपकी कोई पर्सनल नाकामी नहीं है, ये तो एक लड़ाई है। और यकीन मानिए, इस लड़ाई में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। तो साफ बात यह है, आप न तो कमजोर हैं और न ही आलसी। असलियत कुछ और ही है, और वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। चलिए, अब उस सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाते हैं जो हमें और आपको फोकस के बारे में सालों से बताया जा रहा है। ये वो कहानी है जो वो चाहते हैं कि हम सच मान लें। हमें हमेशा क्या सलाह मिलती है? अरे थोड़ा अनुशासन बढ़ाओ, फोन जरा कम इस्तेमाल करो, है ना? पर ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि हम सब एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जिसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही हमें भटकाने पर टिका है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे भटके हुए ध्यान से अरबों खरबों कमाता है। जरा सोच कर देखिए, जब किसी का फोकस नहीं लगता तो वो क्या करता है? वो इंसान स्क्रॉल करता है, विज्ञापन देखता है और बिना सोचे समझे चीजें खरीदता है। एक फोकस्ड इंसान इस सिस्टम के लिए किसी काम का है ही नहीं। इसीलिए आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आप उनके लिए प्रॉफिटेबल हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम हमारे दिमाग को हैक करता कैसे है? कैसे हमारे ही ध्यान को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, सोशल मीडिया को सिर्फ एक ऐप समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है। असल में ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसे बहुत सोच समझकर, खास तौर पर हमारे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। वही सिस्टम जो हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है। और ये काम करता है एक डोपामाइन लूप के जरिए। एक नोटिफिकेशन या एक लाइक, ये एक ट्रिगर है। फिर आप एक्शन लेते हैं, यानी स्क्रॉलिंग। इससे क्या मिलता है? एक छोटा सा इनाम, एक डोपामाइन हिट, और फिर ये साइकिल बार बार चलती रहती है, जब तक कि हमारा दिमाग अपना कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ नहीं देता। आप स्क्रॉल नहीं कर रहे होते, आपसे स्क्रॉल करवाया जा रहा होता है। लेकिन रुके, इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं है। हमारी जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, इसकी कुछ छिपी हुई कीमतें भी हैं। आप सिर्फ थके हुए नहीं हैं, आपका शोषण हो रहा है। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग हमें स्मार्ट और प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन साइंस साफ साफ कहता है कि ये हमें एक शैलो थिंकर बना देती है, मतलब एक सतही विचारक। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं तो हम अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि भाई किसी भी चीज़ की गहराई में मत जाओ, बस ऊपर ऊपर से तैरते रहो। और फिर इसमें ये चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, कम नींद, खराब खाना, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस और घंटों तक स्क्रीन्स के सामने रहना। सच कहूं तो ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ये हमारे दिमाग को धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा वो नुकसान है जो हमारी फोकस करने की ताकत को जड़ से खत्म कर रहा है। और अब कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। ये समझना कि यहां तक जो हुआ वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब से जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये सच है कि आप एक ऐसे सिस्टम के शिकार हैं जो डिस्ट्रैक्शन बेचता है, बिल्कुल सच। लेकिन अब जब आप इस सच को जान गए हैं तो वो अज्ञानता का बहाना भी खत्म हो जाता है। अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो याद रखिए, आगे की हर हार सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो फिर इसका असली समाधान क्या है? देखिए, यहाँ हम कोई ख्याली बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की, ऐसी रणनीतियाँ जो सच में काम करती हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे मत बैठिए। अपने माहौल को, अपने आसपास की डिजाइन को बदलिए। अपनी सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया ऐप्स का टाइम लिमिट कीजिए। काम करने के लिए एक अलग जगह बनाइए। और सबसे जरूरी, अपने फोन को अपने बेडरूम से बाहर रखने की आदत डालिए। विल पावर से नहीं, अपने माहौल के डिजाइन से इस लड़ाई को जीतिए। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, गहरे फोकस को अपनी आदत बनाइए, उसे नॉर्मल कीजिए। हर दिन बस 30 से 60 मिनट का एक टाइम ब्लॉक निकालिए। इस दौरान कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई भटकाव नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ शुरुआत में ये बहुत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दिमाग को लत लग चुकी है।
लेकिन अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करने का यही एकमात्र तरीका है। और यकीन मानिए, जब आप अपना ध्यान वापस पा लेंगे तो आप सिर्फ अपना फोकस वापस नहीं पाएंगे, आप अपनी शक्ति वापस पाएंगे। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, आपका आत्मसम्मान लौटेगा, आपके विचारों में एक जबरदस्त क्लैरिटी आएगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी। तो अब आपकी बारी है। एक चुनाव करना होगा। आज की दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं। पहले स्क्रोलर्स, ये वो लोग हैं जो हमेशा बिजी तो रहेंगे लेकिन कभी पावरफुल नहीं बनेंगे। और दूसरे हैं कंट्रोलर्स, ये शायद दुनिया को कम दिखेंगे लेकिन इतिहास यही लोग बनाएंगे। अब आपको तय करना है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हो। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि आपका फोकस क्यों चला गया, वो हम जान चुके हैं। अब सवाल सिर्फ एक है कि जो चीज आपसे छीनी गई है, क्या उसे